दोस्तों नमस्कार। आज इस हथेली पर हम एक आंशिक विश्लेषण करने जा रहे हैं और विश्लेषण का विषय है उंगलियों के आधार पर भविष्य कथन। अपने आप में अनोखा टॉपिक है क्योंकि उंगलियों की लंबाई, उंगलियों का मुड़ना हमारे व्यक्तित्व, हमारी सफलता को प्रभावित करता है। कैसे? आइए करते हैं विश्लेषण। तो शुरुआत करते हैं फिंगर सेटिंग से। तो पहली नज़र में फिंगर सेटिंग ऐसे बन रही है, कर्व लेते हुए आर्च शेप्ड फिंगर सेटिंग, जो जातक को बहुत समझदार बनाती है। जातक को जिंदगी जो भी अवसर देती है उसको बुनाने की कोशिश करता है, मेहनत करता है, कार्य को सफल करके दिखाता है। ये तो ऊपरी झलक। अब और गहराई से देखिए। अब लिटिल फिंगर को देखिए, ये और उंगलियों के मुकाबले लो ड्रॉप्ड है। जब आपकी लिटिल फिंगर लो ड्रॉप्ड होती है तो यह संघर्ष को दिखाती है कि जातक ने जीवन में बड़े अप डाउन देखे हैं। जिंदगी ने बड़े कठोर अनुभवों से जातक को जिंदगी के पाठ पढ़ाए हैं। पास्ट में जातक को कई बार लगा होगा कि जिंदगी अब ठीक चल रही है, लेकिन अचानक वह अपने आप को पाता होगा एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में, जहां उसे लगता होगा कि सब कुछ खत्म, कुछ नहीं बचा, अब तो जीवन को आरंभ से दोबारा आरंभ करना पड़ेगा। ऐसा संघर्ष जातक ने देखा है। अब लिटिल फिंगर की बात कीजिए। लिटिल फिंगर टेढ़ी हो रही है सूर्य की उंगली की तरफ। दो संभावनाएं बता रही है। एक, जातक के अंदर धन कमाने की, सफलता पाने की, वो भी बहुत कम समय में ये उपलब्धि हासिल करने की बड़ी लालसा है। दूसरे, जब यह उंगली मुड़ती है सूर्य उंगली की तरफ, एक इशारा और करती है कि ऐसा जातक अपने सपनों की कुर्बानियाँ देता है अपने खुद के करीबी लोगों के लिए, ताकि उसके करीबी अपने सपने पूरे कर सकें। इसको बोलते हैं द सैक्रिफाइस। तो ऐसा जातक सैक्रिफाइस भी करता है। इस दो में से एक संभावना पक्की। और देखिए, ये लिटिल फिंगर है ना, छोटी है। यह अपोलो फिंगर के बेस तक पहुंचनी चाहिए थी, नहीं पहुंची। जातक की असफलता का सबसे बड़ा कारण एक ही स्पष्ट संदेश कि जातक को पारिवारिक तनावों से, समस्याओं से जूझना ही पड़ेगा। अर्थ कई है, सार बता रहा हूँ कि पारिवारिक समस्याओं से जूझना ही पड़ेगा। और आगे देखिए, फिर मैं नीचे आता हूँ। फिंगर सेटिंग देखिए। एक निगाह में लग रही है कि ये फिंगर पहले तीनों ऐसे बन रही हैं, लेकिन ना,
इन दो, इसके और इसके मुकाबले ये बीच की दो रेखाएं, दो उंगलियां हाई सेट हैं। जब हाई सेट होती है ना, पक्का इशारा कर रही हैं कि सब योग्यता होने के बावजूद भी ये जातक सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाता। ना तो धन लाभ होता है, ना सम्मान लाभ। जातक को पछतावा और होता है कि काश उसने उस समय ऐसा निर्णय ले लिया होता तो अच्छा रहता। संभावनाएं बता रहा हूँ। और देखिए, ये इंडेक्स फिंगर बहुत मुड़ रही है। नेगेटिव पॉइंट, धार्मिक तो बनाती है जातक को, लेकिन सेल्फ सेंटर्ड बनाती है। जब जातक सेल्फ सेंटर्ड होता है तो अपना इंट्रोस्पेक्शन करता है तो बहुत लो महसूस करता है। उसका सारा कॉन्फिडेंस, उसकी सारी डिग्निटी गायब हो जाती है। वह अपने आप को बहुत हताश, निराश, दुखी, बिल्कुल अकेला पाता है। उपाय क्या? कि परिवार, पत्नी या बच्चे इस जातक को मोटिवेट करें, या जातक का घनिष्ठ जातक को मोटिवेट करें। कुल मिलाकर ऐसे जातक को लगातार प्रोत्साहन की ज़रूरत पड़ती है। बीच बीच में ये स्टेट ऑफ माइंड, फीलिंग ऑफ नेगेटिविटी, फीलिंग ऑफ लोनेस, ये तो चलती ही रहेगी। आगे चलिए। ये शनि की उंगली ऊपर से मुड़ रही है सूर्य उंगली की तरफ। जब ऐसा होता है, जब शनि की उंगली मुड़े सूर्य की तरफ, तो जातक ने पास्ट में कोई ना कोई अपनी क्रिएटिविटी बंद की होगी, अधूरी छोड़ दी होगी। अगर नहीं छोड़ी है तो वो कोई काम फ्यूचर में अधूरा जरूर छोड़ेगा। और जातक के अंदर ये टेंडेंसी भी रहती है कि एक सीमा तक सोचने के बाद वह सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ देता है। आगे चलिए। ये सूर्य की उंगली ये भी तिरछी हो रही है शनि की तरफ। ये तिरछी कब होती है? जब जातक अपने वर्तमान हालात से खुश नहीं होता, तब ये उंगली शनि उंगली की तरफ मुड़ जाती है। तो ये है सार जो इस वक्त जातक फेस कर रहा है। द हार्श रियलिटी उभर रहा है हथेली पर, खासकर उंगलियों की शेप, उंगलियों का मुड़ना हमारे स्वभाव को, हमारी सफलता को, हमारे वर्तमान हालात को बयां करता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।